तस्वीरें चीख चीख कर भारत की असली तस्वीरों को बयां कर रही हैं। इस पर कोई बात नहीं करता। कुछ नहीं मिलता है मैडम, हमारे पास से खाने का भी कुछ नहीं है, कुछ कमाई भी नहीं होता है। ऐसा ही सरकारी डॉक्यूमेंट में ये लोग नागरिक हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर ना इनके पास सर पर छत है। तो कितना लगभग कमाई हो जाती है? कभी आ जाता है 100-500 रुपए, कभी नहीं आता है। कैसे बच्चा पालती हो? क्योंकि एक दिन आ गया पैसा, अगले दिन नहीं आया, ये तो फिर बड़ी सब परेशानी होती है। अब क्या करे, भूखा सोना पड़ता है। यहाँ तो बरसात होती है तो तिरपाल डाल लेते हैं। सरकार से कोई मदद नहीं मिलती? आप लोग वोट डालते हो सरकार को? हर साल डालते, बोलते हैं कुटिया दे देंगे, जमीन दे देंगे, लेकिन मिलता ही नहीं। खेती किसानी नहीं है, इसलिए स्कूल नहीं जा पाते। यही बिजनेस है, यही सब कुछ, इसमें ही पेट पालन, इसमें ही शादी ब्याह, इसमें ही खर्चा, इसमें ही सब कुछ होता है। जैसे फिर आपका जीवन कट गया, बच्चा लोगों का कैसे कटेगा? अब ऐसे ही कटेगा, क्या करें, हमारा कट रहा है, हमारा कट रहा है, ऐसे ही उनका कटेगा। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, हम सुफरोल विधानसभा से गुजर रहे थे, यहाँ पर मैंने कुछ तस्वीरें देखी और तस्वीरें चीख चीख कर भारत की असली तस्वीरों को बयां कर रही हैं। सोचिए, तमाम पत्रकार जो हैं बिहार से आपको खबरें दिखाते हैं, तमाम राज्यों में जहां जहां चुनाव होता है वहां की खबरें दिखाते हैं। ओवी वैन लेकर शहरों में जाते हैं, शहरों में तमाम कैंडिडेट्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करते हैं, लेकिन भारत की असली दशा क्या है और जो कि दुर्दशा में तब्दील है, इस पर कोई बात नहीं करता। सोचिए, मेरे पीछे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो असली भारत की तस्वीरें, और ये लोग मेहनत कश लोग हैं, ये देश में अपना योगदान देते हैं। मजदूरों की बात करें, तमाम ST SC OBC बहुसंख्यक लोग जो है वो अपनी भागीदारी निभाकर इस देश की हर एक चीज को सजो कर रखना चाहते हैं, लेकिन सारा क्रेडिट कौन लेता है? एक विशेष वर्ग के जाति के लोग। सोचिए, पलायन बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा है, और उसके बाद घुमंतु जातियों के लिए किस तरीके से तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ना बच्चा स्कूल जा पाता है, ना सर पर छत है, और किस तरीके से महंगाई बेरोजगारी से इनकी कमर टूट रही है। तो ये लोगों से हमने बातचीत की, मध्य प्रदेश से ये लोग हैं। सोचिए, इनका बच्चा जो है वो इतना बड़ा बड़ा बच्चा हो गया है, लेकिन स्कूल नहीं जाता। और इन बच्चों के लिए तमाम लोग इस तरीके की बातें करते हैं कि आरक्षण जो है खत्म कर देना चाहिए। अरे, जो बच्चा पहली पीढ़ी होकर भी स्कूल नहीं जा पा रहा है, जिसके हाथ में पेट पालने की जिम्मेदारी को थमा दिया गया हो, तो वो कैसे चीजों को उन तमाम मेरिटधारी लोगों से कर पाएगा। अब ये तस्वीरें देखिए मेरे साथ, कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी जानेंगे। दीदी, आपका क्या नाम है? आप नाम बताइए। बताइए। वो नाम रखा है अंगूरी। अन्नू? हाँ, अन्नू नाम है कुछ और? अंगूरी। अंगूरी? मेरी दादी का भी नाम अंगूरी दे दिए। अच्छा, बताइए, क्या क्या समस्याओं का, आप यहीं पे हैं या बाहर से हैं? नहीं, बाहर से। मध्य प्रदेश से? तो पेट पालने के लिए तो आपको यही काम करना पड़ता होगा। हाँ, यही काम करना। तो कितना लगभग कमाई हो जाती है? कभी आ जाता है 100-500 रुपए, कभी नहीं आता है। और कभी कभी आता भी नहीं होगा। कभी तो कभी कैसे बच्चा पालती हो? क्योंकि एक दिन आ गया पैसा, अगले दिन नहीं आया, ये तो फिर बड़ी सब परेशानी होती है। अब क्या करे, भूखा सोना पड़ता है। अब इतना ही गुजारा कर सकते हैं, और तो पढ़े लिखे तो है नहीं है। हाँ। तो यहाँ कहाँ रहती हैं? यहाँ पर मतलब यही सड़क किनारे ही यहाँ पे घर? सड़क किनारे रहते हैं। बरसात में तो बड़ी दिक्कत होती है। बहुत दिक्कत होती है, हमारे घर मकान भी नहीं, कुछ नहीं है। जमीन सरकारी कुछ नहीं? तो सरकार ने वोटर ID है आपके पास? सब है, आधार कार्ड सब है। देखिए, सरकारी डॉक्यूमेंट में ये लोग नागरिक हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर ना इनके पास सर पर छत है, और ना ही इनके पास एक ऐसा स्थान जहां पर ये सुरक्षित रह सकें। जो तमाम लोग कीचड़ में पैर रखने से भी कतराते हैं, सोचिए, उनका आशियाना खुले आसमान के नीचे वो सोने के लिए मजबूर होते हैं। तो कैसे पेट पालती हैं? बच्चे को भी पालना है, घर भी चलाना है, और काम भी करना है, कैसे हो पाता है? ऐसे ही करते हैं, यही धंधा करते हैं, जितना मिल जाता है उतने में गुजारा कर लेते हैं, नहीं तो बैठे रहते हैं। साग सब्जी भी बहुत महंगी है। बहुत महंगी। सरकार कह रही है कि हम सबको 5 किलो राशन दे रहे हैं, तो 5 किलो पूरा मिल रहा है? आप लोगों को मिल रहा है? नहीं, पहले से तो कम मिलता है हमको। अब पहले ज्यादा मिलता था, लेकिन अब तो अभी 5 किलो नहीं मिलता होगा, कम मिलता होगा? हाँ, कम मिलता कटौती हो रही है। है। हाँ, बहुत कम मिलता है। सरकार से कोई मदद नहीं मिलती? आप लोग वोट डालते हो सरकार को? हर साल डालते, बोलते हैं कुटिया दे देंगे, जमीन दे देंगे, लेकिन मिलता ही नहीं, कुछ नहीं मिलता। और अभी चुनाव भी नहीं हमारे उधर, तभी डाला ही नहीं। तो देखिए, ये लोग MP के हैं, ये लोग बिहार में अपना रोजी रोटी पालने के लिए लोग शहरों की तरफ आते हैं,
लेकिन और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। बताइए कैसे, मतलब आपकी कमाई कैसे होती है? मतलब रोज तो कोई लोहा नहीं खरीदता होगा लोग। कमाई ऐसे ही होती है दीदी, बच जाता है उसका चौमासे में खर्च पानी कर लेते हैं, बच्चों को पालते हैं, यही कमाई होती है। और सोचिए बरसात में तो आप खुले आसमान के नीचे सोते हैं, कैसे मतलब कितना बचाते होंगे, कितना कमाते होंगे? बरसात में तो सरकार ने सरकारी मकान दिया है, उसके जरिए रह लेते हैं, बना के दिया है लेटरिन बाथरूम मकान। तो वो तो कहाँ पर, मध्य प्रदेश में दिया हाँ, होगा ना? मध्य प्रदेश में। बरसात में यहाँ तो बरसात होती है तो तिरपाल डाल लेते हैं। तो बच्चा लोगों को आप लोग स्कूल नहीं भेजते हैं? खेती किसानी नहीं है इसलिए स्कूल नहीं जा पाते, यही बिजनेस है, यही सब कुछ, इसमें ही पेट पालन, इसमें ही शादी ब्याह, इसमें ही खर्चा, इसमें ही सब कुछ होता बताओ, है। जैसे फिर आपका जीवन कट गया, बच्चा लोगों का कैसे कटेगा फिर? अब ऐसे ही कटेगा, क्या करें, हमारा कट रहा है, हमारा कट रहा है, ऐसे ही उनका कटेगा। मतलब महंगाई वाकई में बढ़ गई। अब बढ़ गया, क्या करे दीदी। अच्छा, पहले से आप लोगों को बढ़ोतरी हुई है कि वैसे की वैसे ही हालात है? अब हमारे ऐसे ही हालात है, पहले से कुछ बढ़ोतरी नहीं हुई है, जहाँ के जहाँ ही है अभी। सरकार से कोई मदद मिलती है? आप तो सरकार को वोट भी देते हैं, सरकार को वोटर आईडी भी, आपका आधार कार्ड भी है। सरकार को लेडीजों को मदद होती है, 1000 रुपए महीना, 1200 रुपए महीना मिलता है, हमारे को क्या मिलता है, जींस को कुछ नहीं मिलता है। तो देखिए किस तरीके से लोग जो हैं वो वाकई में परेशान है। आप घर चलाती हैं, क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है? कुछ नहीं मिलता है मैडम, हमारे पास से खाने का भी कुछ नहीं है, कुछ कमाई भी नहीं होता है, ऐसा ही होता है 200-300 रुपए का खर्चा। 200-300 में तो घर भी चलाना है, बचाना भी है, बच्चा को भी देखना है, दवाई गोली सब। सबको देखना पड़ता है, 5-5 बच्चे हैं, उसका खर्चा भी नहीं होता है। तो देखिए ये तमाम बच्चे हैं, किस तरीके से सरकार से मदद नहीं मिलती है। सरकार कहती है हम मदद पहुंचाते हैं घर घर, कुछ नहीं मिलता है। सिलेंडर सरकार दे रही है, राशन सरकार दे रही है, कुछ मिला आपको? सिलेंडर मिला था, उससे क्या गुजारा होगा। गैस महंगा हो गया। हाँ, गैस का भी पैसा बहुत, गैस भराने का होता है तो उतना बिल भी नहीं आता हमारे पास, गैस भराने का पैसा भी नहीं होता है। तो बच्चा लोगों को कैसे पढ़ाएंगे? आपका तो चलो जीवन कट गया, आप जैसे तैसे, बच्चा को पढ़ाने का तो सोचते हैं, खेती हो तो कुछ उसके आश्रय से बच्चा लोग पढ़ सकते हैं, अब खेती किसानी भी नहीं, क्या खाएगा, क्या करेगा। तो देखिए बच्चे लोगों का भविष्य जो है वो किस तरीके से रुख सा गया है। मेरे लिए इस खबर पर कहने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, जो लोगों को पलायन करना पड़ता है पेट पालने के लिए, अपने घर परिवार, अपना तमाम शहर छोड़कर बाहर जाना पड़ता है, उन बच्चों के बारे में सोचिए कि उन बच्चों को अपने जीवन के बारे में कितनी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये तमाम बच्चे हैं जो स्कूल जाना चाहिए, जिनके कंधों पर स्कूल का बैग होना चाहिए, जिनके हाथों में फुटबॉल होना चाहिए, तमाम तरीके के स्किल्स, हुनर होने चाहिए। वो बच्चे सड़क किनारे अपना जीवन काट रहे हैं। कुछ लोग आरक्षण को गाली देंगे, कुछ लोग हिस्सेदारी को लेकर गाली देंगे, लेकिन सोचिए ये असली हकीकत है भारत की। इनका वोटर आईडी का आधार कार्ड है, सरकार को जिम्मेदार नागरिक के तौर पर वोट देते हैं, सरकार बनाते हैं, लेकिन इनको अधिकार से अभी भी वंचित रखा गया। कहने के लिए हम 78 साल हो गए हैं, आजाद हो गए हैं, लेकिन आजाद भारत में जब तक ऐसी तस्वीरें नहीं बदलेंगी तब तक हम अपने आप को आजाद नहीं कह सकते हैं। इस खबर पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।